हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहां पर कि मैं ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों को बताता हूं, अवगत कराता हूं। आज मित्रों एक कुछ फलादेश के सूत्र मैं आपको बताऊंगा, जिसका कि निरीक्षण आप अपनी जन्म कुंडली में कर सकते हैं। बड़े सरल तरीके से आपको बताऊंगा। आप स्वयं भी अपनी जन्म कुंडली को देख करके इन सब को देख सकते हैं। तो मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपको पहले के वीडियो या आने वाले वीडियो भी आप तक पहुंच सकते हैं, आप देख सकते हैं। और यदि पोस्ट आपको ठीक लगती है तो अन्य लोगों तक भी भेजें। इसके लिए वीडियो को शेयर करना है। साथ साथ में मित्रों लाइक भी करें और कमेंट भी जरूर करें। अब सबसे पहले है कि 12वें भाव का स्वामी, जन्म कुंडली का जो 12वां भाव होता है, उस 12वें भाव का स्वामी यदि दूसरे भाव के स्वामी से युक्त होकर के और अपनी उच्च राशि में बैठा है, तो ऐसे जातक जो होते हैं उनको वाहनों का सुख प्राप्त होता है। वाहन का सुख किन लोगों को प्राप्त होता है, उनके लिए है 12वें भाव का जो स्वामी होता है, यदि वो द्वितीय भाव के स्वामी के साथ युक्त होकर के और अपनी उच्च राशि में बैठा हो या अपने उच्च भाव में बैठा हो, तो निश्चित ही है ये वाहन सुख कराता है। आपके पास गाड़ियां होंगी, आपके मन के अनुसार आपको गाड़ी वाहन प्राप्त होते हैं। और कई वाहनों का स्वामी ऐसा व्यक्ति होता है। या ये भी कह सकते हैं कि आपका जो रोजगार होगा वह वाहनों से संबंधित आपका रोजगार होगा। एक तो ये है। दूसरा इसी से संबंधित है, वाहन से ही संबंधित दूसरा है, यदि 9वें भाव का स्वामी, या आप कह सकते हैं भाग्येश, भाग्य भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में है। 9वें भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में है और चतुर्थ भाव के स्वामी पर बृहस्पति ग्रह अपनी दृष्टि डाल रहा है। समझे ना? 9वें भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है और चतुर्थ भाव का जो स्वामी है उस पर बृहस्पति ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसे व्यक्ति को भी निश्चित समझना चाहिए कि उसको वाहन सुख जरूर प्राप्त होता है, उसको वाहन का लाभ प्राप्त होता है। एक और योग ऐसा बनता है मित्रों कि जब चंद्रमा से तीसरा या चंद्रमा से 11वें स्थान में शुक्र हो, तो ऐसे योग भी वाहन सुख कराते हैं। चंद्रमा देखना है, चंद्रमा से तीसरे भाव में या चंद्रमा से 11वें भाव में शुक्र ग्रह विराजमान है। साथ में शुक्र ठीक स्थिति में होना चाहिए।
उच्च का है तो शीघ्रातिशीघ्र, स्वराशि का है, मित्र राशि का है तो वाहन सुख जरूर प्राप्त कराता है। एक योग और होता है वाहन सुख का, चतुर्थ भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में स्थित है। चतुर्थ भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठा हुआ है और बृहस्पति ग्रह उस पर दृष्टि डाली हुई है, तो ऐसे में भी मित्रों निश्चित ही वाहन सुख की प्राप्ति होती है, अर्थात वाहन का लाभ प्राप्त होता है। तो मित्रों अपने जन्म कुंडली का निरीक्षण करके स्वयं भी आप देख सकते हैं। यदि वाहन के लिए आप प्रयासरत हैं तो आप अपने ग्रहों को देखिए। यदि आपका बहुत प्रयास करने के बाद भी आपको वाहन सुख प्राप्त नहीं हो पाता है तो मित्रों जरूर अपने चतुर्थ भाव को देखिए, द्वितीय भाव को देखिए और चंद्रमा से 11वें भाव को देखिए। इन भावों की क्या स्थिति है उसके बारे में आप चिंतन करें या ज्योतिषियों से निरीक्षण करा करके, और यदि कोई ग्रह खराब स्थिति में है तो उसका उपाय करके आप वाहन सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।